राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आप लोगों का सम्मान है, हमारा सम्मान, हम सबका सम्मान है दोनों। और ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी और बाकी डिपार्टमेंट से आए हुए तमाम अफसर्स और इतनी संख्या में पधारे हुए आप ऑटो विंग के तमाम चालक और उनके परिवार, आप सभी का अपना परिवार का हिस्सा मानूंगा, अपना बहन भाई मानूंगा, परिवार का हिस्सा मान के उनके साथ आचरण करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि किसी भी तरह की देश की, समाज की और जो वहाँ रहने वाले नागरिक हैं उनको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अपने मन से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं। जो क्लियर इसका मैसेज है रोड सेफ्टी को लेकर, और जितने भी ऑटो ड्राइवर्स इसमें आए हैं आपने जो ब्रीफ किया उसमें भी बताया था कि किसी भी शहर की अगर इमेज बननी है तो उसके सिर्फ जो वाहक है वो वहाँ के ऑटो ड्राइवर्स है, जो कि किसी भी शहर में कहीं बाहर से कोई भी टूरिस्ट आता है या फिर काम से आता है तो आकर के उसकी सबसे पहले मुलाकात उनसे होती है, जो ऑटो ड्राइवर्स है या कार चालक है या कोई टैक्सी ड्राइवर है, तो उसी से उस शहर का एक बर्ताव है वो जाहिर होता है। और इसमें मैंने सबसे आग्रह किया है कि अगर आप दिल्ली शहर का एक अच्छी इमेज लोगों के नज़रों में पेश करना चाहते हैं तो आपका व्यवहार, जो भी आपकी सवारी है, आपके कस्टमर हैं, उनके प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि ज़्यादातर जो ऑटो चालक जिस समाज से आते हैं वो ज़्यादा शिक्षित समाज नहीं होता है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि बेसिकली ट्रैफिक के नियम क्या है। उसको लेकर कोई जो है जागरूकता अभियान, कोई इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या उनको ये बताने का कार्य भी किया जाता है कि आपके ये नियम है, आपको इस प्रकार से जो ऑटो स्टैंड्स होते हैं, बेसिकली ऑटो स्टैंड से ये इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि उनके क्या रहती है? देखिए, आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो व्यवहारशील नहीं हो। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो व्यवहारशील नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं होता। व्यवहार ये आपका एक जो पर्सनल जो एक फीलिंग है कि किसी बात को आप किस तरह कहना चाहते हैं। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो उसमें कहीं नहीं झलकेगा कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपकी बात से ही झलक जाएगा। आप अगर कर्टियस है, लोगों के प्रति आपका मधुर व्यवहार है, बात करने का सॉफ्ट तरीका है तो एकदम लगेगा। और दूसरा सवाल आपका है कि नियम की जानकारी नहीं होती। देखिए, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप अगर तौर पर ही ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और आज के कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए ये समझ में आता है कि इसके पीछे कितनी अधिक मेहनत करी गई है। और आज हमने सभी ऑटो चालकों को यहाँ पर ट्रैफिक कानूनों के प्रति जागरूक किया, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सेवाओं के बारे में उन्हें जागरूक किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो निश्चित तौर पर हमारी उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर सफल हुआ है। DLSA के माध्यम से आपने बताई टोल फ्री नंबर भी बताया, क्या लगता है इससे क्या क्या बदलाव आ पाएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्र में संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को विधिक सेवा का अधिकार है। उसको अधिकार है कि कानून उसको हर तरह से बचाए। इसीलिए ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में सूचना हो, उसके पास उसके प्रति जागरूकता हो। तो सबसे पहला कार्य किसी भी अधिकार को लेने के लिए होता है कि उसके प्रति जागरूकता होना। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज का कार्यक्रम ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के साथ
इसके बारे में सोचा और इसको आज सर ऑर्गेनाइज ये अधिकांशतः क्षेत्र रूरल एरियाज़ में भी आते हैं, जैसे बिचाऊ, द्वारका वगैरह की बात करें, कापसेड़ा वगैरह, उन लोगों को पता ही नहीं है कि DLSA है क्या, तो वो फ़ायदे और नुकसान कैसे पता लगाएंगे। तो इसको लेकर DLSA के लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं कि लोगों को ये पता लगे कि ये उनके अधिकार है और इसके द्वारा ये अधिकार मुफ्त में मिल सके। देखिए, हम लोग हर गांव में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। अभी 2 महीने पहले ही हमने दिल्ली के जितने गांव हैं, जितने वो गांव जो कि अब अर्बनाइज हो गए हैं और जो गांव अर्बनाइज नहीं हुए, वहाँ घर घर जाकर हमने डोर टू डोर कैंपेन्स किए हैं, जनता को जागरूक किया है। और सबसे बढ़िया माध्यम जो जागरूकता फैलाने का है, मैं समझता हूँ कि वो मीडिया है। तो आप सभी लोगों का सहयोग है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से और बहुत सारे लोग जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक ये संदेश जाएगा। होते हैं रोज़ाना, मतलब बताया भी वहाँ पे कि 1.5 लाख इस साल के अंदर 1.5 लाख की संख्या में एक्सीडेंट हुए जिनकी मौत हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑटो चालक ही नहीं, तो जो भी रोड पे निकले हैं, वो आंकड़ा है 1,55,000 के करीब। ये लापरवाही का ही आंकड़ा है, क्योंकि रोड पे अपने आप तो टायर बस्ट हो गए, एक्सीडेंट नहीं हुए। लापरवाही कोई भी करे, ऑटो वाले ही नहीं, जितने भी व्हीकल चलते हैं, लापरवाही कोई भी करता है तो वो ऑटो वालों का आंकड़ा नहीं है। और रही बात इसकी कि हम लोग किस वजह से यहाँ इकट्ठे हुए थे, हम लोग चाहते हैं कि इस दिल्ली देश की राजधानी में जो सड़क के जो रूल रेगुलेशन है, यातायात के जो रूल रेगुलेशन है, उनका पालन हो। और जो ऑटो दिल्ली के अंदर जो चलते हैं, लाइफलाइन है दिल्ली की, उनके जो चालक हैं उनके साथ बहुत सी परेशानियां हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक और 2 कोर्ट हमने शामिल किए थे इसमें, ताकि उनको कानूनी सलाह भी मिल सके। और कानून में, जैसा मैंने बोला भी था कि बड़ा ऑटो वालों के साथ में कई बार बहुत महंगे चालान हो रहे हैं, तो इन सब के लिए हमने डिस्कस की है। इसका रूल की बात कर रहे हैं, जैसे लोग होते हैं जो शिक्षित नहीं होते, जिन्हें रूल के बारे में नहीं पता चलता, तो आपने उनके लिए क्या करा है? देखिए, एक तो हम लोग ये ऑटो चालकों को सभी रूल पता है कि रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे रॉन्ग साइड चल देते हैं, थोड़ी देर के लिए कट होगा, तो वो चीज़ ना चली जाए। और उस टाइप की हम लोगों ने बातें की हैं जिससे कि एक्सीडेंट रुकें। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ऑटो वालों की एक लड़ाई है, इसमें आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से एक डिमांड रखना चाहते हैं कि एक तो इनकी CNG जो गैस का रेट है वो कम से कम 20 रुपये कम किया जाए पर kg। जो इनकी थाली में से एक चोरी की जा रही है ऑटो रिक्शा चालकों के, उनके चेहरे से खुशियाँ छीनी जा रही हैं, उनके पेट की रोटी छीनी जा रही है, वो वापस करने का काम करे, नहीं तो हम कुर्सी उनकी छीन लेंगे। दूसरी चीज़, हम लोग इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर हैं, अगर वो सरकार बनाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो दिल्ली में उनको फाइनेंसर बहुत ज़्यादा ब्लड शकर का काम कर रहे हैं, ब्लड चूसने का काम कर रहे हैं, वो उनसे निजात दिलाई जाए। दिल्ली सरकार कोई ऐसी मुहिम चलाए